नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोये सर्वसाहो। नमः समय साराय स्वानुद्याचकास्ति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिति। चूक न जाना अवसर अविरल शिव पथ में बढ़ना, स्वानुभूतिमय पथ पर चलकर अक्षय पद पाना। अक्षय पद पाना ये मंजिल, ये लास्ट मंजिल अक्षय पद पाना, और मार्ग है स्वानुभूतिमय पथ पर चलकर। इसमें चूक मत जाना। फिर से बोल रहे, दो बातें आई, कौन कौन सी? अक्षय पद माने मोक्ष का पाना। मोक्ष माने शब्द तो कम ही पड़ेगा, मोक्ष में वो शब्द नहीं लेना। मोक्ष मोक्ष उसका नाम नहीं है। इतना आनंद जो कभी खत्म ना हो। अक्षय पद मतलब, अक्षय पद मतलब इतना आनंद कभी खत्म ना हो, इतना निष्काम कभी काम शुरू ना हो। क्या बोल रही? महिलाएं होती है समझदार, तो चौकी का पूरा काम करती थी, बस सीटी मार जाए, कोई वो पीछे से देख लेते हैं, अब सही है तो सही है, देखो चौकी का पूरा काम कर लो, फिर उठना नहीं पड़े। पूरा काम कर लो, अब छुट्टी, अब फिर उठना पड़े। अरे वो दूध बंद करना तो रही गया, एक बार दूध बंद करके आए, फिर बैठ गए। अरे लाइट बंद करना तो रही गई, फिर लाइट बंद। अरे वो रास्ते में चक्कू पड़ा था, वो तो उठाया ही नहीं, फिर अगली बार चक्कू। तो ये कैसा लगता है? ऐसे काम करो कि काम बचे नहीं। मोक्ष में ऐसे चले जाओ कि फिर काम उत्पन्न हो नहीं। काम का मतलब कुछ करना इतना नहीं, काम माने इच्छा, इच्छा उत्पन्न ही ना हो। अक्षय दशा माने इच्छा ही ना हो। गंभीरता से समझने से, इच्छा ही उत्पन्न ना हो। इच्छा कब होती है? जब दुखी हो। दुखी ना हो, पहला शब्द क्या बोला था? अक्षय आनंद। तो एक ही बात हुई, अक्षय आनंद में इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। अक्षय आनंद में इच्छा उत्पन्न क्यों? आनंद ही इतना है कि अब भाई सीटी क्यों मार रहा है? कोई पीछे है? हेलो, हाँ ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से आ रही है, और दूर करता हूँ, और दूर कर। स्वानुभूति पर मत, स्वानुभूतिमय पथ पर चलकर। शर्त है स्वानुभूति। स्व, स्व माने भगवान, स्व माने
भगवान स्वयं नहीं। अब इसकी अनुभूति, अपने को भगवान अनुभवते चले जाओ, अपने को भगवान अनुभवते चले जाओ, अपने को भगवान अनुभवते चले जाओ। अनुभवते 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 सब। अब किसी समझ में कुछ नहीं आया ना, मेरी इतनी देर के प्रवचन बेकार गई। जब मैं फिर से समझा रहा हूँ, भगवान अनुभवने का मतलब समझते हो? भगवान का मतलब है अब कुछ काम बाकी नहीं रहा तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, भगवान की तो इच्छा होती नहीं, अपने को भगवान अनुभव कर रहे। इच्छा नहीं होगी तो इच्छा का सहायक नहीं दिखेगा तो राग नहीं होगा, और इच्छा का विरोधी नहीं दिखेगा तो द्वेष नहीं होगा, और राग द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो कर्म नहीं बंधेंगे, और कर्म नहीं बंधेंगे तो उदय नहीं आएंगे, मोक्ष। समझ में आया कुछ? किसी को गणित थोड़ा सा। ये तो हम बहुत दिनों से सुन रहे, भगवान अनुभव करूँ, अपने को भगवान आत्मा अनुभव करूँ, अपने को भगवान आत्मा अनुभव करूँ। अरे अनुभव करने का मतलब है परिपूर्ण अनुभव कर। राग द्वेष कब आता है आपको बता सकते हो? जब भी राग द्वेष आता है इच्छा के बाद आता है। जैसे आपको पेन खरीदना है, एक इच्छा हुई पेन खरीदना है, अब राग द्वेष शुरू हो गया। ये दुकानदार बढ़िया है, ये राग हो गया, है ठग लिया इसने, लुटेरा है एकदम। तो राग द्वेष कब खड़ा होगा? उपवास के दिन राग द्वेष होता है? उपवास के दिन उपवास नहीं हो और कुछ खाया, कितना नमक डाल दिया, बहुत सारी, बहुत सरस। राग द्वेष कब खड़ा होगा बोलो? इच्छा। अक्षय दशा प्रकट की, अक्षय आनंद प्रकट किया, अक्षय आनंद में इच्छा ही क्यों होगी? भाई इच्छा नहीं होगी तो भाव कर्म क्यों होगा, और भाव कर्म नहीं होगा तो द्रव्य कर्म क्यों होगा, और द्रव्य कर्म नहीं तो मोक्ष। नो कर्म कैसे होगा तो मोक्ष। अब समझ में आया कुछ? अपने को भगवान अनुभवते रहना। भगवान का दूसरा अर्थ करो, परिपूर्ण आत्मा अनुभव करते रहना। परिपूर्ण, अब परिपूर्ण का अर्थ खोलता हूँ क्योंकि सब शब्द ही शब्द हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं। परिपूर्ण का सिंपल अर्थ है, मैं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर सुन लो। परिपूर्ण का मतलब है जिसे अपना काम करने के लिए किसी की ओर ना देखना पड़े। हमें नहीं समझ, अभी भी नहीं समझ आई। परिपूर्ण का मतलब किसी की ओर ना देखना पड़े, तो बहुत सारे दृष्टांत दूंगा आपको। जिसके काम अपने आप पूरे हो जाए उसको परिपूर्ण कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया होगा। एक बात बताओ, झाड़, आम के झाड़ पर इतना सा फूल आया है, उस फूल को फल तक बनाने में कौन काम कर रहा है? कौन की इच्छा काम कर रही है? कोई को इच्छा करना पड़ रही बागबान को? किसको करना पड़ रही? किसी को नहीं। यही तो परिपूर्ण है। समय से फूल खिलेगा, समय से इतना सा फल आएगा, फिर इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना इतना इतना। हरे से केसरिया कौन कर रहा है? खट्टे से मीठा कौन कर रहा है? इसको कहते हैं विश्व की परिपूर्ण व्यवस्था। इसको कहते हैं विश्व की परिपूर्ण सिस्टमेटिक। सिस्टम तो सारा खराब शब्द है, सिस्टमेटिक बोलना तो बुरा लगता है। सिस्टम डेवलप करो और फिर काम हो तो सिस्टमेटिक। यहाँ तो किसी ने सिस्टम का सेटअप नहीं किया। क्या बोला? यहाँ तो किसी ने सिस्टम सेट नहीं किया, सिस्टमेटिक नहीं है, वेल मैनेज्ड नहीं है। वेल मैनेज में भी कोई मैनेज करे तो वेल मैनेज, तो कैसा है? यूनिवर्सल सेटल्ड। कैसा है? यूनिवर्सल सेटल्ड, जिसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सोचो, यदि आदमी की इच्छा से काम होता तो आदमी से बड़ा मूर्ख, पागल, ढोर, दुखी कोई नहीं होता। आपको समझ में तो कुछ नहीं आया, मुझे पता है। यदि मेरी इच्छा से काम होगा तो आम के झाड़ पर लटके ही रह जाओगे जिंदगी भर। एक आम का झाड़, अभी तो इमली बाकी है। इमली की झाड़ के फल भी तभी तुमसे पूछ के आएंगी ना, पत्ते भी तुमसे ही पूछ के आएंगे ना। तुम नहीं देखोगे, तुम ध्यान नहीं दोगे तो उन पत्तों का क्या होगा बेचारों का? क्या? फिर इतनी इमली लटकी है, सबको जा करके तुम्हारी इच्छा होगी तभी तो होगा वो। तो बोलो मेरी इच्छा से काम होगा तो कितने दुखी होंगे।
सारे काम अपने आप हो रहे हैं, ये निष्काम हो गया। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, पता नहीं समझ में आ रहा है कहीं। पूरा काम आपो आप ही हो रहा है। तुम्हारी इच्छा से बाल बड़े हो रहे हैं तो तुम बहुत दुखी हो गए। और क्या बताऊँ पंडित जी, बाई मिस्टेक कल भूल गया। अब पंडित जी मेरे सिर पे इतने सारे काम हैं, एक तो इतनी आंखें हैं, कान हैं, नाक है, हड्डी पसली है, इतने सारे कोशिकाएं हैं, मैं किस किस का काम करूं? अरे भले आदमी, कुछ काम नहीं करना, ये परिपूर्ण है, ये ऑटोमेटिक सेटल्ड है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अब हम क्या करें? निष्काम। बालों के मामले में आप निष्काम हो, नाक के मामले में, कान के मामले में, शरीर के मामले में, फेफड़ों के मामले में आप निष्काम हो, आत्मा के मामले में निष्काम हो जाओ बस। नहीं पंडित जी आत्मकल्याण तो करना है, अब मरे तुम। जिन्हें आत्मकल्याण करना है उनका कभी नहीं हुआ। हमने तो यही सुना था, आत्मा का कल्याण करो। भले आदमी कल्याणमयी जान, ठीक है, प्राथमिक उपदेश तो ऐसे देते हैं, प्राथमिक भूमिका में ऐसी उपदेश देते, आत्मा का कल्याण करो भाई। वो क्यों कहते हैं पता है? तू दूसरों को कल्याण में लगा रहता है, जगत कल्याण, शरीर कल्याण, ये उसका एक खोल देते बहुत बड़े बड़े, वो क्या कहलाते, मानव कल्याण, परोपकार कल्याण, कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे। विश्व में कल्याण की कमी है, कितने विद्यालय खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, दर्दियों के रोग दूर कर दो, पूरा इसलिए कहना पड़ता है आत्मकल्याण कर। तो सब आत्मकल्याण कैसे करें? आत्मा को कल्याणमयी जान, अर्थात आत्मा की भी चिंता मत कर, तो आत्मा का कल्याण हो गया। कितनी देर बाद होगा कल्याण आत्मा का? तत्काल। तत्काल क्यों? कि आत्मा तो कल्याणमयी है, आत्मा में तो कुछ करना ही नहीं था। क्यों नहीं करना था? जैसे इमली की झाड़ पर कितने पत्ते हैं? कितने हैं? बहुत सारी हैं। उससे अनंत गुणी गुण आत्मा में है, लेकिन इतने से पत्तों का हिसाब नहीं रख सकती। तो आत्मा के गुणों को कैसे रखोगे? और आत्मा के गुणों में प्रति समय पर्याय हो रही है, कार्य हो रहा है, तो उनका हिसाब कैसे रखोगे? अनंत काल में कितनी हो जाएंगी वो पर्याय, अनादि अनंत में कितनी हो जाएंगी वो पर्याय? वो ये तो हिसाब ही नहीं लगा सकते। तो एक काम कर, निष्काम हो जा। कितनी सुंदर बात है, मेरी इच्छा से बाल बड़े नहीं होते, मेरी इच्छाओं से इस शरीर का मैकेनिज्म नहीं चलता, मेरी इच्छा से दुनिया में कुछ नहीं चलता, तो निष्काम हो के नहीं। अब ये कब आ जाई थी तो अपन कैसे निष्काम बैठे थे? हुआ कुछ अपने करने से तो हुआ नहीं, अपन निश्चिंत कैसे आराम से बैठे थे। बोलो आपको क्यों तस्वीर के बारे में कुछ लग रहा है? ये यहाँ कुछ लिखा है तो तुम कुछ लग रहा है? ये स्क्रीन लगी हुई है उसके बारे में कुछ लग रहा है? निष्काम। अपन तो आज चले जाएंगे, खत्म। तो निष्काम हुए कि नहीं? जैसे समझ लो अच्छी तरह, जैसे पूरे विश्व के काम तुम्हें नहीं करने, ऐसे आत्मा का काम भी नहीं करना होता है। तो पंडित जी एक बात बताओ, अब मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप भी समझ गए होंगे। उपदेश शैली बोलते हैं कि वो कल्याण कर। क्यों कहते हैं? क्योंकि तू जगत कल्याण की चिंता में घुला जा रहा है, पर के कल्याण की चिंता में घुला जा रहा है, तो उसके निषेध करने के लिए कहा था आत्मकल्याण कर। बराबर, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आगे बोलो आत्मकल्याण कैसे करें? तो अब आपके ऊपर मैं चाहूँ तो पहाड़ तोड़ सकता हूँ। व्रत लो बेटा, उपवास करो, कपड़े कम करो, व्यापार कम करो, और पत्नी का राग तो भूल के ही मत कर लेना। शादी का विकल्प आया और डूबे बेटा संसार में, इतना सा बम पटकते से मर गया बेचारा। अब आफत आ गई उसकी, मैं तो रुकते ही नहीं सारे, मैं तो बहुत कंट्रोल करना चाहता हूँ, है ना उल्टा उपदेश। तो अब मैंने कहा वो तो कल्याणमयी है, वैसे अब कितना साल हो गया कल्याणमयी है, तू तो आनंद कर। फिर से सुनोगे बहुत अच्छी खुशी की बात, एक भी विकार मिटाने की प्लानिंग मत बनाओ। क्योंकि वे मिटेंगे स्वयं समय से। इतनी सरल बात है भैया। तुम्हारे काले वाला अच्छे दिख रहे, डरना नहीं। हाँ, इन्हें सफेद बनाने का प्लान मत बनाना। तो इसमें अपन क्या करेंगे? बनाओगे तो भी क्या होगा, और नहीं बनाएंगे तो भी वे समय से सफेद हो जाएंगे। जैसे काले बादलों को सफेद नहीं करना, ऐसे काले परिणामों को सफेद नहीं करना। कल्याणमयी हूं, कैसा हूं?
इसका नाम है निष्काम, इसका नाम है परिपूर्ण, इसका नाम है भगवान। और ये तीन बता दी पर्यायवाची तीन। मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना। साहब इन बच्चों को बिगाड़ दोगे आप, अभी ये सुन लेंगे कुछ नहीं करना तो कुछ करेंगे ही नहीं। अरे यदि खेलेंगे तो खेलेंगे, तुम क्या समझ रहे हो? आज ये खेलेंगे नहीं भाई, ये सब स्वच्छंद हो गए, ये बच्चा स्वच्छंद हो गया। देखो पंडित जी कहते कुछ नहीं करना, सोचिए कुछ करते ही नहीं, खेलने लगा। अरे खेलेगा और क्या करेगा? खेलना भी तो समय से ही जाएगा उसका, चंचलता भी तो। बड़े लोग छोटों को एक बात पर बहुत डांटते, टोकते हैं, डांटते नहीं। तो सिस्टम की भाषा है, मतलब अच्छी भाषा है, टोकते लेकिन प्राय डांटते। जो परिभाषा बच्चों के लिए डांटना होती है और बड़ों के लिए प्यार से टोकना कहलाता है। दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। तो बच्चे वो बार बार, देखो बेटा अब तुम बड़े हो गए, गंभीर हो जाओ, जल्दी हंसा मत करो, जल्दी मत बोला करो, कुछ तो बोल देते तुम, सोच के बोला करो। ये होता हुआ पक्की बात है ना, होता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जब तुम 25-30 के थे, 20 के थे, 18 के थे, 14 के थे, तब तुम कैसे थे? तुम बताओ। तो वो सही चल रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही, बिल्कुल सही। तो अब हम टोक के और वो बेचारा बहुत कोशिश करता है कि मैं सही बोलूँ, जल्दी नहीं बोलूँ, जल्दी नहीं चलूँ, जल्दी नहीं हंसूँ, ठीक से बैठ जाऊँ, ठीक से बैठ जाऊँ। तो लेकिन वो तो नहीं होता है ना, उस उम्र में नहीं होता है, नहीं होता तो नहीं होता, किसी से नहीं होता। इसलिए मैं टोकते नहीं, टोकता हूँ लेकिन नहीं टोकता। क्योंकि मुझे पता है कि ये समय से ही होगा सारा। फिर से समझ में आ गई कि नहीं? अब बहुत खुलासा कर दिया, ऑपरेशन बड़ा हो गया इतनी जल्दी। मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ मैंने परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे मेरा अपना काम नहीं करना है, एक भी पर्याय विकार मिटाना नहीं है। जो मेरा पहला बार प्रवचन सुन रहा होगा उसे तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, खा क्या रहे, हम तो सोचे थे विकार मिटाओ, प्लान बताएंगे कुछ। ये तो बंद कर दूं, क्या करूं? समझ में आ रहा है कुछ? चलो अब मैं ही दूर हो गया। हाँ क्या बोल रहे थे? तो बताओ, विकार मिटाओ प्लान बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? पंडित जी आप बाकायदा एक रूट में बताओ, किस किस स्टेप पर हम क्या क्या विकार मिटाएं, कैसे मिटाएं, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मिनिमाइज, क्यों, और फिर कैसे एग्जिट करें इसमें से। अरे कुछ करना ही नहीं है। अब ये दिमाग में बिठाना बड़ा कठिन है, कुछ करना ही नहीं है भले। इसके लिए बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है सहजानंद जी वर्णी जी ने। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैं कुछ करते नहीं, तुम कुछ करते हो? सुबह से शाम तक क्या करते हो? हैं? पूजा करते हो बस, और कुछ करते हो? सुबह शाम तो पूजा करते हो, अभिषेक के बाद। अरे तुम कौन हो पहले ये बता, फिर भगवान क्या करता है? अरे करता है, जानता है। तुम तो जानने वाले हो और बॉडी एक्टिवेट रहती है, समझ गए? बॉडी एक्टिवेट रहती है, तुमको लगता है मैंने पूजा की, मैंने प्रवचन किया, मैंने भोजन किया, सुबह शाम तो बहुत काम किए मैंने, सो जाना भी एक काम, जग जाना भी एक काम। अरे ये तो बॉडी का एक्टिवेशन है। आत्मा तो मात्र ज्ञाता है, मात्र जानना मेरा काम। सुना है कि नहीं सुना है? मात्र जानना मेरा काम। पूजा की कि नहीं? यस और नो? क्या किया फिर? अरे फिर किया ना। हाँ मात्र जानना। आज रोटी खाओगे कि नहीं? खाओगे? क्या करोगे? क्या करोगे? जानूंगा। तुम आत्मा हो, कृष्ण नहीं हो। कृष्ण तो छिलका है केले का। मात्र जानना मेरा काम। सुन, मात्र जानना मेरा काम।
होता स्वयं। बस तो फिर पंडित जी, फिर मैं जानता हूँ ऐसे लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे जो बहुत बड़ा बर्डन लेके आए थे कि आज समझ के आना ही है, एक ही प्रवचन मिल रहा है दुर्लभ से, तो आज तो समझ के आना ही है कि हाउ टू कैसे इस मोक्ष मार्ग में चलें, है ना। तो सब लिखा है इसमें, स्वानुभूतिमय, स्वानुभूतिमय, स्वयं की अनुभूतिमय। मैं समझाने की जरूरत नहीं है, शक्कर मिठासमय, ऐसे स्वयं की अनुभूति। तो अनुभूति करनी हो, काम नहीं करना है, अनुभूति करनी है, कुछ काम नहीं बताया, अनुभूति करनी है। अनुभूति माने फील ओनली। तो क्या कि स्वयं, तो स्वयं को ये फील करो कि स्वयं के काम भी ऑटोमेटिक हो रहे हैं और बाहर के काम भी ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तो पंडित मुझे तो गुस्सा बहुत आ जाता है, बोलूँ अच्छी भाषा में बोलूँ, आ जाने दे हैं, फिर ऐसे तो हम पाप बांधते रहेंगे, तो बांधने दे हैं, तो संबर कब करेंगे, अरे हो जाएगा। अब आपको समझ कुछ नहीं आया हुआ, क्योंकि अभी तक अपन ने जगह जगह अड़ंगे, इसको हम अपनी बुंदेलखंडी में कहते हैं अड़ंगे डालना, अड़ंगे अड़ंगा डालना समझते हो, काम नहीं करने देना, माने बाधा डाल देना हर चीज़ में। अरे भले आदमी तुम राग देश नहीं करते हो, छठे गुणस्थान तक भी राग देश होता है, चौथे गुणस्थान में भी राग देश होता है। तो अभी से सभी लोग सुनो ध्यान से ही मेरी प्रवचन नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे आपको, आज प्रवचन उल्टे उल्टे लगेंगे। मोह राग देश मिटाने का प्लान बनाने वाला कभी मोक्ष नहीं जाता, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। ना तो मोक्ष जाने का प्लान बनाओ, ना मोह राग देश मिटाने का प्लान बनाओ, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। क्यों? कर्णान योग से बता देता हूँ, कर्णान योग से भगवान ने कहा है मोह राग द्वेष घट के मिटते हैं, और तुमने क्या प्लान बना डाला है कि बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कई लोग इतने दुखी होते हैं, कई बार अपने ऐसा रहता है ना, 8 14 तो कम से कम नहीं करें बेकार, जो अच्छा दिन होता है ना, अच्छा भगवान की जन्म जयंती हो, भगवान का मोक्ष कल्याणक हो, 10 लक्षण पर्व हो, इन दिनों में तो बेकार नहीं करना चाहिए ना, खोटा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? तो अब उस दिन ज़्यादा दुखी हो गया, क्यों? वैसे तो आपको छूट थी पाप करने की, और उस दिन आपको पाप करना नहीं था, सो आप अब जरा सा ही पाप होता तो अब डरती हो। बड़ी परेशानी है, भयंकर परेशानी है। फिर से सुनो, कभी आप ऐसे सोचते हो 14 के दिन नहीं खुजाएंगे क्या? बाकी दिन में खुजाएंगे, और अब 14 के दिन खुजा पूछ के आएगी क्यों? 14 गेट पे कैलेंडर देख के आएगी, आज 14 है ना, तो आज नहीं जाना। अरे जैसे नैसर्गिक खुजाल, दवाई, भोजन, खाना पीना, चलना, ऑक्सीजन लेना, जो भी कुछ है, ये काम कंट्रोल करने से कंट्रोल नहीं होते। बोलो समझ में आ रही बात? तो कंट्रोल करने का प्लान बनाने वाला दुखी रहेगा कि सुखी होगा? जैसे शरीर की कोई बीमारी, सुख दुख, खान पान, भूख, क्यों भूख, स्वास्थ्य में भूख लगती है कि नहीं लगती? नहीं लगती। यहीं बैठ के देख, 24 घंटे यहीं बैठ, नहीं लगेगी ना? फिर वो तो अपन खा पी के आए इसलिए नहीं लगती अपन पता है 1 घंटे के लिए आए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मैंने अमुक, तो अपन पहले से सेट होके आते हैं, तो भूख नहीं लगती। ये तो झूठी बात है, नहीं लगती। मंदिर में भगवान के सामने प्रणाम खराब नहीं होती, झूठ बात है। भगवान के सामने भी प्रणाम खराब होती हैं, भूख लगती है, 4 संज्ञाएं होती हैं, जो होती हैं सब होती है। भगवान की पूजा प्रक्षाल करते करते भी एक स्वप्न सुंदर ही आ जाए कोई मंदिर में, तो एक बार से 2 बार देख लेते थे, कौन है, कहाँ से है, 2000 बराबरी क्यों? अरे तू कहाँ खड़ा भले भगवान के सामने तू पूजा प्रक्षाल कर रहा है कि सब भूल जाता है तो खोटा विचार पूछ के थोड़ी ना आता है। तो पंडित जी को हाउ टू कंट्रोल, यही तो कह रहा हूँ, नेवर कंट्रोल। तो कंट्रोल नहीं करेंगे तो पाप फिर तो अनलिमिटेड हो जाएंगे। कि यही सीखने की बात समझो। मैं समझ रहा हूँ बहुत कठिन पाठ है आज का, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो, दिमाग में बिल्कुल बिठाने में मेहनत लगेगी।
तो पूछ लेना, मैं समझा सकता हूँ और तो क्या कर सकता हूँ। तो कंट्रोल नहीं करना, जैसे ही आप कंट्रोल नहीं करोगे तो अनंतानुबंधी कंट्रोल हो गई। जैसे ही आप कंट्रोल नहीं करोगे तो अनंतानुबंधी कंट्रोल हो गई। आपको समझ में बिल्कुल नहीं आई नहीं ये बात, अनंतानुबंधी क्या होती है, कंट्रोल हो गई, क्या सी बात है। तो मैं दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत। आपने देखा है बच्चों को आप 24 घंटे टोकते रहो तो छिपाने के मूड में रहते हैं, देखना नहीं पापा, छिपाते हैं। और आप नहीं देखते हो, रोक टोक नहीं करते हो, तो बच्चों से गलती होती है एकदम गिल्टी कॉन्शियस, क्यों हो गई गलती, मेरे को गलती नहीं करना चाहिए थी, पापा मालूम पड़ेगा तो क्या कहेंगे पापा। जब नहीं चेक करते तब बच्चे को बहुत अच्छी भाव आती। और ये गलती पापा हर समय देख रहे हैं, हर समय, तो कट भी जाएगी ना उसकी वैसे भी कर लेगा, तो पापा कहेंगे क्यों, क्या हुआ, देख कुछ नहीं कुछ नहीं, कट भी गया, मुंह में भी दे लिया उसने, और पापा ने क्यों क्या हुआ, कुछ नहीं पापा कुछ नहीं, कुछ नहीं। होता है कि नहीं होता है, बोलो। जैसे ही हमने परिणामों को कंट्रोल करना बंद किया, अनंतानुबंधी कंट्रोल हो गई। बहुत बड़ी बात है। बोलो भाई, दृष्टांत ही दे सकता हूँ मैं, तो खराब दृष्टांत दूँ, थोड़ा सा खराब जल्दी समझ में आती है इसलिए। शादी के बाद पति पत्नी को बहुत वफादार होना चाहिए, बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वफादारी चेक नहीं करना चाहिए। चेक करी अब मरी। 24 घंटे तुम पत्नी पे दूरबीन लगाए बैठे रहो, तूने किससे बात की, किसको देखा, क्यों मुस्कुराई, इतनी लंबी मुस्कान क्यों दी, इतने धीरे क्यों हंसी, उधर क्यों गई, उधर तूने सड़क पर इतनी देर क्यों लगी वो सब्जी वाले के सामने, और तूने मोबाइल पे किससे बात करी, किससे चैटिंग करी, मतलब मोबाइल तेरा। अब दोनों एक दूसरे मोबाइल देखेंगे तो पहले दिन से खूब जम के झगड़ा होगा, जबरदस्त। यदि तुमको मुझ पर बिलीव नहीं था तो शादी क्यों की, अरे बिलीव है लेकिन चेक तो करूंगा, तो लो चेक कर लो, समझिए, थोड़ा झगड़ा। अभी जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा वो करके देख लेना। कितना भयंकर विस्फोट होगा। अरे जब कुछ नहीं करते ना तो लिमिटेड चलता रहता है, बातचीत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो लिमिट होती जाती है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तीसरा एग्जाम्पल से बताना, वो भाव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बच्चों से जितनी बात कहते हो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो काम जरूर करेगा। सबसे पहले घर में मोबाइल आया होगा और क्रिस को कहा गया बेटे मोबाइल डोंट टच, तो अब मोबाइल जरूर देखेगा। दूसरे लड़के ने मिलकर के कहा उस वेबसाइट पे मत जाना, अब वो उस पर जरूर जाएगा। जी क्या मतलब है, अरे कुछ मत करो, सहज छोड़ दो। लेकिन अभी मैं जानता हूँ सबको लौट रहे होंगे सांप, ऐसे कैसे छोड़ दो। तो हम कह रहे तुम्हारे पकड़ने से हुआ भी क्या। अरे आचार्य परमेश्वरी की परिभाषा पढ़ो, आचार्य परमेश्वरी किसे कहते हैं, मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो जल्दी समझ में आ जाएगी, उनकी भाषा भी समझाऊंगा जो उसमें लिखी है। आचार्य देव अपने शिष्यों की जासूसी नहीं करते और दूसरों शिष्यों से उनकी रिपोर्ट लेते नहीं है, अर्थात जासूसी नहीं करते, मैंने इनकी रिपोर्ट इनसे नहीं लेंगे। जासूसी देखना जरा क्या कर रहे हैं, देखना जरा क्या कर रहा है, ये नहीं करते। यदि ऐसा करें तो आचार्य मिथ्या दृष्टि हो जाए, उनका आनंद ही खत्म हो जाएगा। काय के लिए अपनी दीक्षा दी थी इनको, अपना आचार्यपना करने के लिए, अपना आनंद तो चला ही गया। तो ऐसा नहीं करते हो। अब मैं उनकी भाषा में बोलता हूँ। और आचार्य कैसे होते हैं, और क्या करके, इसके पहले की परिभाषा और है। और अब दोष होने पर शिष्यादिकों के द्वारा दोषों का निवेदन किए जाने पर प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं कब, दोषों का निवेदन किए जाने पर। ऐसा नहीं दोष ढूंढते फिर, ओए क्या कर रहे थे तुम। आप समझ सकते हो आचार्य क्या से फ्री होंगे लोग। 56,000 मुनिराजों का संघ, इतना बड़ा संघ, 56,000 का, वो कैसे निश्चिंत बैठे आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं।
56। अपन तो 5-6 बच्चों में हैरान हो जाते 5-6 होते ही नहीं आजकल तो क्या। अरे हर जीव की परिणाम की सुधारने की जिम्मेदारी उसकी है। तो अपने आप आके बोलेगा आज मेरे ऐसे भाव हुए, ऐसी प्रवृत्ति हुई, ऐसी गलती हुई, आप मुझे बताओ। हम बता दें, बस छुट्टी। सो अब बोलो मार्ग सरल हुआ ही कठिन हुआ। यदि आचार्य की निगरानी शिष्यों की करने की हो जाए तो कोई आचार्य बनेगा ही नहीं। बिल्कुल लिखा है, आचार्य शिष्यों की निगरानी नहीं करते। आचार्य शिष्यों की निगरानी करें और सुधारने की जिम्मेदारी ले लें। परोपकार की भाषा में बोलते हैं सुधारते, मेरी सुधारते कायदे से, बिल्कुल चिंता नहीं करते। और नहीं तो फिर ऐसे हो गए भी आचार्य जैसे 1 लाख बंदरों को कंट्रोल करने वाला आदमी होगा। नहीं समझ में आई क्या काम है? एक आदमी बंदर को कंट्रोल किया तुमने? बंदरों को, मंकी उनको कंट्रोल किया है? करके देखो, पता लग जाएगा। और ये दूसरा दृष्टांत है, मेंढकों को तोल के देखो। मेंढक 1.5 का, क्या बोलते, 1.5 का मेंढक, उन्हें तोल के देखो, पता लग जाएगी। आचार्य शिष्यों को सुधारते नहीं, निगरानी करते नहीं। आचार्य इज नॉट कंट्रोलर। इसलिए बहुत प्यारा शब्द लिखा है, वो पहले जो और के पहले लिखा था, जो रत्नत्रय के आचरण करने में दक्ष है और फिर कराने में दक्ष है। डॉक्टर बहुत अच्छा है और हॉस्पिटल में इतने सारे मरीज हैं, लेकिन डॉक्टरों को मरीजों की चिंता नहीं होती, तो मजे से रह पाता है वो। उसे तो पता है इनमें से बहुत सारे मरेंगे, आज तकलीफ होगी, सब कुछ, लेकिन वो डॉक्टर क्यों मस्त रहता है? जो परेशान हुआ वो अपने आप बता देगा। जरूर उसके वो अटेंडर आ जाएंगे, साहब चलो 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 चलो, हाँ चलो। बिल्कुल, आपने देखा डॉक्टर कैसे सम्यक दृष्टि की तरह चलता है। अटेंडर घबराता है उनका, ओह पिताजी घबरा रहे, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ चलते बिल्कुल सम्यक दृष्टि की तरह। देखा, दवाई दे दी बड़े प्रेम से, बिल्कुल सम्यक दृष्टि की तरह। अब तो लिखना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि जस्ट लाइक डॉक्टर। अभी उसे तो पता है रोज मरेंगे, रोज जिएंगे, रोज घायल होंगे, रोज दुखी होंगे, रोज कुछ करेंगे, वो सब कुछ होगा। वो मस्त रहता है। क्यों? डॉक्टर के 1 लाख मरीज भर्ती हों, क्लिनिक खोलते हैं क्लिनिक, अब समझ, बहुत बड़ी क्लिनिक, वो बेचारा रात को कैसे सोएगा? फिर कैसे सोएगा? वो तो टेंशन में हो जाएगा बेचारा। क्या कमाल पुरुषार्थ है, 1 लाख मरीज हैं, बद्दू सेटल्ड। कैसे सोता होगा? सोचो, रोटी कैसे खाता होगा? समझ, तुम्हें नहीं आ रहा होगा ना आज का प्रोफेशन? नहीं आ रहा ना, वही तो कह रहे हैं, थोड़ा ठीक है। अरे बताओ, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हो, सीरियस, तो आज की नींद कैसी होगी तेरी? हाँ, नींद ही नहीं होगी, है ना परेशानी। अब सोचो, एक डॉक्टर है हार्ट का और उसके हॉस्पिटल में 1 लाख मरीज भर्ती हैं हॉस्पिटल में हार्ट के, और एक दिन की घटना नहीं है जो उसकी, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक हॉस्पिटल चलना है उसका। तो उसके लिए ये रोज ही होना है। कैसे रोटी खा लेता होगा, 1 मिनट पहले कितों को देख के आया होगा, 1 मिनट रोटी खा रहा है, 1 मिनट बाद कितों को देख के आता है, फिर ऐसे सो जाता है। अब सोचो कितना बढ़िया सम्यक दृष्टि है। आचार्य भी ऐसे ही होते हैं। अब इन 2 के दृष्टांत देकर के तो ये कहना है आप भी ऐसे हो जाओगे, ये पुरुषार्थ, आप भी ऐसे हो जाओ। परिणाम तो ऐसे ही होंगे जैसे मरीज हैं, मन वचन काय तो ऐसे ही होंगे, शरीर तो ऐसे ही होगा, ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। आज तक दुनिया को बदलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बदलने की भाव बदल कर जीव मोक्ष चले गए। जल्दी कहेगा, हमको समझ में आएगी। बदलने का भाव था, सो बदलने का भाव बदल कर, अच्छा नहीं बदलना करके मोक्ष चली गई। समझ में आया क्या बोला? बोल क्या बोला? बदलने के भाव से वो भाव बदल गए तो वो मोक्ष। हाँ, क्या मतलब समझ में आया? बदलने के भाव से आज तक कोई नहीं बदल पाया, मैंने दुखी हुए सब, कोई अच्छा बदला भी तक किसी को, बहुत हैरान हो गए। शुरू में बहुत प्यारा दृष्टांत दिया था, यदि नीम का पेड़ अकेले तुम्हें सौंप दिया जाए तो मर जाओगे। इमली का सौंप दें, एक केरी का सौंप दे कोई से, और इतने सारे झाड़ों का क्या होगा? अभी तो बहुत सारी वहाँ की बच गई, बहुत सारी हैं।
कितना सुंदर है। ये पूरा मकान अपने आप परिणमित हो रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इस समय इस संस्था में कोई टेंशन में नहीं है, जी अपना काम कर रहा है। देखो वो चलाने वाला भी एम्पलीफायर वाला वो भी अभी सेटल बड़ा मजे में बैठा हुआ कहीं, बिल्कुल आराम से देख रहा होगा। बिल्कुल निश्चिंत, कोई हेडेक नहीं। ट्रस्टी लोग अपने मजे में, देखो सब बढ़िया चल रहा है, पंखा अपना काम कर रहा है, लाइट अपना काम कर रही है, एक एक काम अपने अपने आप पर, इनमें से किसी को टेंशन हो रही। आप भोजनशाला में जाके देखो, भोजन बनाने वालों को इतना भोजन कराना है तो ऐसे तूफान नहीं हो क्या हुआ, कुछ ऐसे हंस रहे होंगे बिल्कुल सम्यक दृष्टि। मैं बॉम्बे के रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को देखा मैंने, क्या गजब शांति से बैठा है। कितनी ट्रेन आ रही हैं जा रही हैं, एक डब्बा आगे खिसक रहा है, एक पीछे हो रहा है, और संटिंग हो रही है, वो हो रहा है, जी हो रहा है, वो हो रहा है, कितने काम हो रहे हैं। आप जरा जाके देखो, बाहर इतना कोलाहल हो रहा है, ट्रेनें धड़ा धड़ धड़ा, और अंदर देखो शांत। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कुछ? बदलने के भाव से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, और बदलने का भाव बदल कर अर्थात नहीं बदल कर ये जीव मोक्ष चले गए। मोक्ष जाने प्लान बनाओ, क्या क्या प्लान, नेवर प्लान। यदि तेरे हाथ में होता ना दांतों का मॉडल तो तू बहुत दुखी होता। थोड़ा आगे से ऐसे करना, थोड़ा सेलेक्ट ऐसे करना, थोड़ा ऐसे करे, बदल बदल की परेशान हो जाए। एक भी काम अपने हाथ में नहीं है, बहुत मजे की बात है। अरे दूसरों के काम तो अपने हाथ में नहीं हो सकते, मतलब नहीं कर सकते, अपना काम भी अपन नहीं कर सकते। ये सुने थोड़ा बुरा सा लगता है, अपना काम भी अपन नहीं कर सकते। निमित्त उपादान में एक शब्द आया है, असमर्थ उपादान कारण, अर्थात अपना कार्य करने में असमर्थ है। क्या बोला मैंने? आत्मा असमर्थ उपादान कारण, क्या मतलब? अपना काम करने में भी असमर्थ है। नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। अभी तो अपन यही सुना, अपन अपना काम कर सकते हैं, पर का काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो उल्टा पढ़ा रहा हूँ, पर का काम तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन अपना काम भी कर सकते नहीं। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? कुछ मत करो, मोक्ष अभी नहीं बैठा हुआ ना दिमाग में। देखो मैं बताता हूँ, आदिनाथ भगवान अपना काम कर सकते थे कि नहीं? बोलो भाई, जो पढ़े लिखे हो भी बताएं। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, एक तो लेट ली। अपन होते तो कहते क्या लेट काम कर रहे हो, राइट टाइम पे दीक्षा लो। मैंने 84 वर्ष की टोटल आई और 83 पास हो गए, और फिर आपने दीक्षा ली। लेकिन ठीक है, कोई बात। दीक्षा ली तो 4 ज्ञान प्रकट हुए, मति सोत अवधि मना पर्याय, 4 हुए। इसके बाद भाई साहब बहुत परेशान हुए भगवान आदिनाथ, बहुत याद आई नंदा सुनंदा की, भरत बाहुबली की कभी बहुत याद आई। इसलिए 1000 वर्ष लग गया केवल ज्ञान लाने में। आपको पता है केवल ज्ञान लाने में कितना पसीना आया? इतना बढ़िया मन वचन काय होने पर भी 1000 वर्ष लगे मेहनत करने में। ऐसा थोड़ी है, जब 4 ज्ञान हो सकते हैं तो 5वां नहीं हो सकता है? क्यों? ध्यान लगाना नहीं आता होगा, भूल गए होंगे ना। 4 ज्ञान तक तो ध्यान लगाना आता था उनको, सम्यक दर्शन करना तब तक तो मेडिटेशन सीख गए थे वो। क्या करें, विपස්සना वाले नहीं मिले होंगे, सिखा देते आदिनाथ को। कुछ समझ लो, ध्यान से कह रहा हूं। तुम क्या समझ रहे हो? आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली है तो 1000 वर्ष तक उपयोग को लगाना नहीं सीखा हुआ, ध्यान को एकाग्र करना नहीं सीखा हुआ, तब तो केवल ज्ञान नहीं हुआ। अंतर्मूर्त लगा लेते उपयोग आत्मा में तो होता कि नहीं होता केवल ज्ञान? तो फिर गलती थी कि नहीं आदिनाथ भगवान की 1000 वर्ष तक? इससे सिद्ध हुआ कि अपना काम भी करना नहीं है, होना है। केवल ज्ञान के समय पर केवल ज्ञान होता है, दीक्षा के समय पर दीक्षा होती है। इससे कितनी प्रसन्नता आएगी तुम्हें? तुम आज सही समय पे आए हो। पहले मैं बहुत सोचा, बहुत आ रहा था, फिर नहीं आ पाए, फिर आ रही थी, फिर नहीं आ रही, फिर मम्मी रोक दिए, फिर पापा ने रोक दिया, फिर तबीयत रोक गई, फिर फला हो गया। अरे सही समय पे आ गए, किसी ने नहीं रोका। राग देश मत करो, किसी ने नहीं रोका तुम्हें।
हम चाहते थे ऐसा हो जाता, हम चाहते पहले हो जाता, हम चाहते पहले मोक्ष चले जाते। आप में से बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं तो एक डायलॉग कहते, पंडित जी आप शादी के पहले मिल जाते तो क्या हो जाता फिर? क्या हो जाता? शादी के पहले मिल जाता तो भी तुम्हारी शादी होती। समझ में आ रहा है कुछ? अरे इन बातों में कोई दम नहीं। अब मैं अच्छी भाषा में बोल रहा हूँ। मोक्ष मार्ग इसका नाम है कि अनादिकाल से मैंने एक भी गलती नहीं की। केवल एक गलती की थी कि अकर्ता को कर्ता मानना था। क्या बोला? अकर्ता को क्या बोला? क्या क्या माना? जल्दी बोलो। कहाँ देख रहे हो? खिलौना थोड़ी सा। अकर्ता को कर्ता माना था। काम सारे सही समय पे हुए। आपका 608 में मोक्ष जाना किया है तो जिस समय जाओगे जब ही जाओगे ना। पहले तो खाली नहीं कोई। 608 वो होते हैं रोपवे नहीं होता है। अब सबकी टिकट सेट है और सबके सेट है तो तुम कहाँ घुस रहे बीच में? शांति से रुको। जब ये उतरेंगे ना मोक्ष में ऊपर तब यहाँ सीट खाली होगी एक। ऐसे ही होता है ना, तो तभी बैठोगे। अब बीच में कहाँ घुसोगे? तो 608 की ट्रॉली जा रही है तो जिस नंबर पे तुम्हारी ट्रॉली उसी में जाओगे ना, उसके पहले कैसे चले जाओ? कितना सरल है। अनादिकाल से किसी की गलती नहीं दिखी तो किसी से राग द्वेष नहीं रहा, और अपनी भी गलती नहीं दिख रही तो अपन आनंद में आ गए। आनंद के लिए दो ही चीज चाहिए, किसी से भी राग द्वेष करना नहीं और अपने में भी डिप्रेशन करना नहीं, कर्ता मानना नहीं, दीनता होना नहीं, महानता भी नहीं होना। मैंने कर दिया ढोर, तूने कर दिया। जरा बोल, मैंने आँख खराब कर दी। आँख खराब करी कि हुई है? चश्मा लग गया कि लगाया है? लग गया तो अपन कितने मजे में। अब कितना आनंद आ रहा है। विश्व में हमारी कोई गलती हुई नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो। और कोई गलती होने की संभावना भी नहीं है। एक ही गलती हो रही थी। हाँ, कौन सी? बोलो कौन सी? अकर्ता को कर्ता मान रही थी तो अब गलती भी सुधर गई। पंडित मोक्ष कब जाओगे? टाइम पर। हमें क्या पता, जब जाएंगे टाइम पे चले जाएंगे, क्या दिक्कत? ये तो ऐसी बात होगी, क्यों तुम कब मरोगे? अब हमें क्या पता, टाइम पे मर जाएंगे। ऐसे मोक्ष कब जाओगे? टाइम पे। भूख कब लगेगी? क्यों तुम भूख कब लगाते हो अपने आप को? नहीं, कब लगाती हो? हाँ? भूख कब लगाती हो? खुदा कब लगाती हो? हाँ, कब लगाती हो? हाँ, पूछे। एक मिनट रुक जाओ, पहले भूख लग जाए। लगाता कौन है? लगती है। जब लगती है तब लगती है, लगाता कौन है? ऐसे ही मोक्ष जब होता है, जब ही होता है। राग द्वेष भी जब तक होते हैं। अब मैं बताऊं, अब अभी प्रवचन समझ में नहीं आएंगे कई लोगों को, और पंडित लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएंगे वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ये बात समझ करके मोक्ष अभी जाने वाले नहीं। तो मैक्सिमम तो अभी भी वही बदलेंगे। अपन तो भैया इधर नहीं चलो, वहाँ चलो जो विकार प्लान बताता हूँ, हाउ टू कंट्रोल प्लान बताता हूँ, अपन वहीं चलो। तो मुझे तो पता है मैक्सिमम तो यही करेंगे कि उन्हें मोक्ष से जाने नहीं। तो हाँ, इनमें से 2-4 सुधर जाएंगे, वे मोक्ष जाएंगे, और बाकी का भी नंबर आएगा तब वे भी सुधर जाएंगे। सब आज ही सुधर जाएंगे तो फिर इतनी सीट नहीं हमारे पास। तो बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ बोलो भाई, अब पूछो। मेरा ये था कि जैसे आप लोग कह रहे हैं हाँ। कि सब अपने हिसाब से अपने समय से ही होता है, हाँ। और आपके करने से बहुत कुछ। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं, फिर कभी कभी अचानक आप समाज की दशा पे। हाँ, समझ गए। समझ गए बस, अब प्रवचन नहीं करो, समझ गए। बहुत सरल है। 2 शैलियाँ हैं, एक उपदेश शैली है और एक वस्तु शैली है। ये वस्तु शैली है और वो उपदेश शैली है।
पर हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हाँ, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने पहले ही बता दिया कि वस्तु शैली और उपदेश शैली। उपदेश शैली काम आती है जिनको मोक्ष नहीं जाना और उनमें से 2-4 ऐसे होते हैं कि समझ जाते हैं तो बाहर भी गलती नहीं करते और अंदर का सिस्टम भी समझ जाते हैं। 2-4-6 लोग तो फिर मोक्ष चले जाते हैं। फिर इनमें से और बाकी लोगों में भी नंबर लगता जाता है धीरे धीरे। देखो, ये बच्चा पहली बार आया, अब इससे कहेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तो फिर बेचारे कुछ मंदिर ही नहीं आएगा, पूजा पाठ ही नहीं करेगा। तो इससे कहें भैया मंदिर पूजा पाठ आएगा। कल मैंने कहा था जो पूजा पाठ नहीं करते उनके लिए प्रवचन नहीं, उठ के चले जाओ। तो ये भी कह देते हैं। उपदेश शैली भी काम की है, उपदेश शैली भी काम की है। जो जीव जैसी योग्यता वाला होता है वो समझ जाता है। फिर से बोलूं, जनवाणी 4 अनुयोग में लिखी गई है और 4 अनुयोग में भी शैलियाँ बहुत हैं। वह शैलियाँ बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मार्केट में जाओ तो अपनी पसंद की चीज़ खरीद के ले आओ। अब एक ऑब्जेक्शन मत करो कि ये क्यों बिक रही है, चिकन क्यों बिक रहा है, अरे बिक रहा है तो मत खरीदो। चिकन समझती हूँ, हाँ बस अच्छा है। अंडे क्यों बिक रहे हैं, तुम मत खरीदो, तुम जाओ। सब ये तो बहुत गंदी बात है, मैं जैन हूँ और अंडे के बगल में ही एप्पल रखा हुआ है तो खरीदना तो खरीद ले जा, वो तो बहुत मटेरियल। ऐसे ही उपदेश तो सर्व जीवों पर करुणा करके होता है, एक जीव को देख के नहीं होता। तो फिर हम क्या करें? श्रीमद जी ने इसका जवाब दिया, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहाँ समझते। बस खरा, चलो वापस आ जा। तो ये भी बताएंगे उपदेश शैली में, और उपदेश शैली और वस्तु शैली में विरोध। हाँ, अभी प्रश्न आ गया, उपदेश शैली और वस्तु शैली पे विरोध नहीं हो गया? तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने तो सबकी तरफ से बता दिया कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल समझ लो प्रेम से, जो वस्तु शैली दृष्टि में रखते हैं उनकी उपदेश शैली गलत नहीं होती, और श्रोताओं को उपदेश शैली में से वस्तु शैली का पोषण करना चाहिए, तो उनसे गलती नहीं होगी। जल्दी बोल गए 2 बार। वस्तु शैली को ध्यान में रख करके वचन कहेंगे तो गलती नहीं होगी, और वचन सुनने वालों को यदि वस्तु शैली पे दृष्टि होगी तो बेस कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कितने दृष्टांत दूँ, जल्दी बोलो। देखो दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ। हम तुम्हारे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ना, पंडित जी हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको हमसे प्रेम तो है ही नहीं है, तो आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? भोजन बना सकते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, डरो नहीं, बोलो नहीं। आप मेरे को अपना मानते हो? गुरुजी नहीं, अपना मान लो बस। गुरुजी तो मानते कि वो तो बराबर है। ये अभी नहीं समझ पाया, मैं आपसे समझाता हूँ जल्दी से। देखो, जैसे मान चलो मेरे से बड़ी उम्र के कोई होंगे तो वो मेरे के बेटा तुम्हें देख के बड़ी खुशी होती है, और बराबरी के होंगे तो भाई साहब आपको देख के बहुत आनंद आता है। अरे व्यवहार की भाषा, इन दोनों वाक्य के बीच में दोनों की दृष्टि वस्तु शैली पर है। क्या शैली है कि जी हमारे बेटा नहीं है, हम इनके पिताजी नहीं है, और वसीयत बिल्कुल नहीं देना। अब समझ आया ना? मैंने दृष्टि वस्तु शैली पर क्या है कि जी हमारे कुछ नहीं है। जो मेरे को भाई साहब बोलते ना, उन्हें भी पता है कि इन्हें वसीयत नहीं, हिस्सा नहीं देना है। 5 भाई हो और तुमने मुझे भाई और कह दिया तो 6 होगा कि नहीं? अरे बोलो, तो फिर मेरा हिस्सा बनता है कि नहीं बनता है? अरे बोलो, तो मैं बहुत फायदे में हो जाऊंगा। बहुत लोगों ने मुझे बेटा कहा है पूरे हिंदुस्तान में। यदि 5-5 लाख भी दे दिए ना मेरे को तो मैं अंबानी को मात दे दूं। कितना अब समझ में आ गया ना? वस्तु पे नजर रखते हैं और बोलते हैं आपका ही घर है। इतने लोग मुझे बोलते हैं पंडित जी आपका ही घर है, तो मैंने हमारी तो खाली करो। समझ गए? अब तो समझ गए। ऐसे एक वचन नहीं, ऐसे ढेर वचन है। यदि मैं आपके घर में भोजन करने जाऊं जबलपुर, तो आपकी पत्नी जोर से बोलेगी बस पंडित जी को अब ये बिठा रहे, पंडित जी की चटनी और बढ़ जाए।
पंडित जी की चटनी बट्टी पता है? अब पंडित जी के लक्ष्य से जितनी रोटी बनती है वो कहते पंडित जी की रोटी। मुनियों का चौका, मुनियों का चौका होता है बेटा, महाराज जी की रोटी है ये, महाराज जी की सब्जी है, महाराज जी की होती है। अब देखो दृष्टि में सबको है कि दृष्टि में महाराज जी की चटनी नहीं है तो आम की चटनी, लेकिन उनको उनके लक्ष्य से बनाई है तो उनकी कहते हैं। ये मुनिराज का चौका है। मुनिराज का चौका क्या है इसमें? कुछ नहीं है। मुनिराज के 5 पैसे नहीं उसमें। मुनिराज तो उसमें कुछ करते नहीं, उन्होंने तो कहा ही नहीं था हमारा चौका बनाओ। अब तो समझ में आ गया ना, व्यवहार और निश्चय एक साथ चल जा रहा है। अब बाबा साहब, अब हम तो यही कहेंगे परिणाम सुधारो, और तुम ये समझना है कि नहीं सुधारना। अब जी बड़ी आफत आ गई हैं? हाँ, अपेक्षा से लेना पड़ता है। एक वस्तु शैली है और एक कथन शैली है, लोक व्यवहार की शैली है। जहाँ जहाँ जे योग्य छे। समझ में आया कि नहीं आया? बेसन के लड्डू को कृष का लड्डू कह देते हैं, कहते कि नहीं कहते? कहते कि नहीं? बेसन का लड्डू खाया थे क्या? नहीं खाया, लड्डू नहीं खाया बेसन का। मगज क्या बोलती? मगज, वो इसको पता नहीं होगा, खाया तो सब गए। अनुभूति रहित नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ बोलो, तेरा नाम क्या है? कीर्तन। कीर्तन। अब तेरे घर में कितने भाई बहन हो तुम? एक बहन, एक तुम, एक पापा, एक तुम, 4 बस। मम्मी 4 हुए ना तो 4 हुए। अभी 4 लड्डू आए मामा के घर से, तो पापा ने खा लिया, मम्मी ने खा लिया और तेरी बहन ने भी खा लिया। छोटी होगी बहन कि बड़ी है? बड़ी है। तो उसने फिर भी कहा मम्मी ये लड्डू है और रखा है, ये मुझे दे दो। तो मम्मी ने धीरे से कहा वो कीर्तन का लड्डू है, तुझे नहीं मिलेगा। अब मेरा प्रश्न है, ये कीर्तन का लड्डू है कि मामा का लड्डू है कि बेसन का लड्डू है? बेसन का। तो मामा का क्यों कह रही थी फिर? उन्होंने लिया। ठीक, और तेरा क्यों कह रहे थे कीर्तन का है? क्योंकि मेरा हो हाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? सब समझ गए सब। अब पंडित जी आप घुमाओ मत, क्या फर्क पड़ता है बेसन का लड्डू का कि कीर्तन का लड्डू है? एक ही बात है, एक ही बात है। तो मर जाएगा ये मोड़ा। कैसे मर जाएगा? बेसन का लड्डू और कीर्तन का लड्डू यदि सेम अर्थ रखता हो तो फिर कीर्तन को पहले घी में सीखना पड़ेगा, कढ़ाई में। मर जाएगा ये। तो कीर्तन का लड्डू कहना अलग बात है और कीर्तन का लड्डू होना अलग बात है। अब आज तक तुमने कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया होगा घरों में। हजारों लाखों विवक्षाएं सुन लेते हैं लेकिन वस्तु पे नजर रखते हैं। केवल आत्मा के मामले में आत्मा के मामले में गड़बड़ है सारी। हमने कहा करो, तुम करने मिल गए। हमारे गुरु जी एक मतलब क्या कहलाते हैं, प्रवचन सुनाते थे, वो मेरे को ऐसे बताते थे। लंबा दृष्टांत है, शॉर्ट में सुना देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। लंबा है। 1 लाख रुपए की बनारसी साड़ी, उसमें सोने का काम, शादी होने पर चढ़ाई गई उसको। बहुत कीमती साड़ी, 1 लाख। अब 1 लाख आजकल तो 1 लाख में कुछ होता ही नहीं है, मान लो है कुछ। 1 करोड़ की साड़ी, उसमें 50 ग्राम सोना लगा हुआ है, बड़े सुंदर सुंदर बेल बूटे सोने, ओरिजिनल सोने के। 1 करोड़ की साड़ी। तो मम्मी ने जाते समय बिटिया को कहा, बेटा साड़ी संभाल के ले जा, सूटकेस संभाल के ले जाना, सूटकेस संभाल के ले जाना। समझ गई? तो बिटिया ने 1 करोड़ की साड़ी निकाली और सूटकेस पे बांध दी। क्या मम्मी ने क्या बोला था? अब वो ससुराल पहुंच गई तो यहाँ से फोन पहुंचा, बेटा सूटकेस संभल के ले गई? हाँ मम्मी, न्यू ब्रांड था ना सूटकेस 10,000 का, उस पर एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा, बस साड़ी फट गई। अरे वो तो साड़ी संभालने के लिए तो सूटकेस संभालने का कहा था, और तुमने सूटकेस संभालने साड़ी संभालने वाले सूटकेस चक्कर साड़ी खो दी। ऐसे अनादिकाल से हो रहा है।
व्यवहार से तो यही कहेंगे परिणाम संभालना, लेकिन खरे खर अपरिणामी संभालना। अपरिणामी को जानने वाला व्यक्ति का परिणाम खराब होता नहीं है। परिणाम हम तो यही उपदेश देंगे, परिणाम बिगड़ने सुधरने का विवेक रखना, विचार रखना, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, सब बोलेंगे। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इस जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, ऐसा लगे जैसे अपने हाथ पैर काट दिए किसी ने। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम नपुंसक हैं, हमने चूड़ियाँ पहन ली, हमारा हाथ के भगवान के मोक्ष में, मैंने उल्टा उल्टा विचार आएगा। तो हम फिर अच्छे से कह रहे तेरे लायक कोई काम नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। तेरे लायक तो एक ही काम है, आनंद कर। नहीं आई समझ में? सुनो बस अंतिम दृष्टांत। हाँ राइट टाइम छोड़, ठीक। दृष्टांत, क्या नाम बेटे तुम्हारा? जोर से बोलो। क्या? नील। ध्वनिल। अच्छा ध्वनिल, कोई बात। ध्वनिल, 1 करोड़ रुपये पर मंथ की नौकरी मिले और उस नौकरी में करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे लायक कोई काम ही नहीं। तुम तो केवल 1 करोड़ की सैलरी लो, मजा करो, इसके 1 करोड़ मिलेंगे। तुम्हारे लायक काम क्यों नहीं है कि तुम्हारे अंडर वो डायरेक्टर होगा, वो डायरेक्शन का काम करेगा, ऑडिटर ऑडिट का काम करेगा, सीए वाला सीए काम करेगा, लेबर का काम करेगा, गोडाउन में माल खाली होता रहेगा, माल ऐसे ऐसे होता रहेगा, मशीनें होती रहेंगी, वो सब होता रहेगा। तुम्हारा काम केवल आनंद करना है। तो ये नौकरी नहीं कर पाओगे ना, ऐसे कर पाओगे? तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। बताओ भाई ऐसी नौकरी कौन कौन करेगा? अरे मजे से कर ले, क्यों? इसमें तो कुछ नहीं करना, तो ये आनंद हुआ ना। अरे मैं तो आनंद ही आनंद करेंगे। अब क्या जवाब दोगे फ्रेंड को? ये तो फिर तो कुछ नहीं करता, कोई नहीं आनंद करता हूँ। ये तुम तो कुछ नहीं करते, नौकरी में कुछ नहीं करते, तो क्या जवाब दोगे? आनंद करता। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बात जिसके समझ में आएगी वो मोक्ष में मिलेगा। किस किस को समझ में आई है तुम ही समझ लो, वो मोक्ष में मिल जाएगा। समझ गए? आनंद करने वाला मोक्ष में जाता है। कोई काम क्यों नहीं करता हूँ कि जैसे पूरी बॉडी अपना अपना काम कर रही थी, मैं क्या करूँ? बोलो क्या करूँ? ऐसे आत्मा के अनंत गुण असंख्यात प्रदेश सब अपना अपना काम कर रहे, हम क्या करें? हम आनंद करते हैं, हम आनंद करते हैं। और जे आनंद करता है वो मोक्ष में आनंद ही करेगा, और क्या करेगा? ठीक, मजा आएगा। चूक न जाना। अब ये काय कर किया मैंने? चूक न जाना, जाई में मत चूकना। बाकी तो तुम चूकोगे, हमें पता है। क्या बताएं, पंडित जी पानी ढुल गया, धक्का लग गया, इनको मुंह से केवाई किया। कई बार ऐसा था ना, अनबोला नहीं बोलने लायक कहने में आ जाता है। मैं कह करके भी दुखी नहीं होता। क्यों? अब वो आ गया तो आ गया, वो पुराने की दुख करने से क्या फायदा? ज्यादा तो सॉरी बोल दो, सॉरी, वही थप्पड़ मारेगा, थैंक यू। रोने के लिए क्यों टाइम खराब करना? पंडित जी बहुत पछतावा हो रहा, 10 साल से। रो मरो, एसिड बनेगा। रोने वाले को एसिड बनता है, दुखी व्यक्ति को एसिड बनता है, एसिड वालों को डायबिटीज होती है। अब नींद खुल गई होगी, क्या कर, क्या कर, क्या कर? जिनके एसिड बनता है ना डिप्रेशन में, उनको डायबिटीज होती है। देखो हमने तो इलाज यही बता दिया आपको, इलाज अलग से पूछने की जरूरत ही नहीं है। 2 मिनट का इलाज है, करना है, बोलो। शिथिलाचार रहित जीवन, जो ही तो नहीं। 8 घंटा श्रम धूप में, फिर कोई बीमारी हो जाए तो हमें बता देना। नहीं पंडित आप तो ऐसे बताओ, एसी में हम पड़े रहे, हिंडोला में, और आइसक्रीम खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, और भगवान का केवल भजन सुनेंगे बस दूर से ही। तो ठीक है, फिर आपके लिए आईसीयू जिंदाबाद। नवडी कैन सी यू। और क्या करें? बिल्कुल सिंपल है। आप भगवान की भक्ति करो, खूब मस्त रहो, नेवर प्लान। तो थोड़े भी सब कह दिया, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं।
जो काम करते हो सही समय पे करो, अच्छे से करो, और अंदर में ये समझो कि करना कुछ नहीं। अब यही दोनों का गणित थोड़ा सा बड़ा गड़बड़ है। देखो भाई, आज तक एक भी व्यक्ति एसी में से तो मोक्ष गया नहीं। जितने मोक्ष गए वे जंगल में से गए, है ना, गए कि नहीं? धूप में से गए, गर्मी में से गए, बरसात में से गए। अब तुम्हारे लिए स्पेशल तो नहीं बना सकते हम, स्पेशल बना दो भाई। गुरुदेव ऐसे कहते, तारी फैवा ना वैसी, वहाँ तुम्हारी फैवा नहीं बैठी है जो कह दे हाँ ये तो हमारा भतीजा है, आजा। मैंने किसी की फैवा मोक्ष में नहीं बैठी है, रास्ता तो वही है। एक्चुअली शरीर बना ही इस तरह का है कि इसको एसी कूलर पंखा की जरूरत नहीं। अब जी इसके मैं क्या कर सकता हूँ? अब तुम इसके हैबिचुअल कर दिया था, तो थोड़ा थोड़ा करो। 5 मिनट बाहर धूप में निकला करो, 6 मिनट निकला करो, 7 मिनट निकला करो, 8 मिनट निकला करो, 3 घंटा धूप में बैठ जाओ, तो ये आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। बहुत सिंपली बता दी, पूरे रोगों की दवाई बता दी, आपको पता नहीं है। हमारा जैन धर्म में जितने प्रवचन रोज कर रहा हूँ वो आरोग्य विज्ञान माने स्वस्थ होने के लिए। आज तक एक भी बीमार आदमी डॉक्टरों ने ठीक नहीं कर पाया। गलत कह रहा हूँ तो कोई कह देना मेरे। एक भी व्यक्ति डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। क्यों? ठीक तो हम तब कहना है कि जब आगे डोज ना बढ़े। डायबिटीज की डोज तो बढ़ती जा रही है, पहले 5 mg थी, अब 10 mg हो गई, पहले 100 mg थी, अब 500 mg हो गई, तो डोज तो बढ़ रही। तो सही थोड़ी हो रहा है, आप भ्रम बढ़ रहा है, रोग नहीं मिट रहा है, रोग में आरोग्य का भ्रम पुष्ट हो रहा है। दिगंबर मिजाज होते हैं, बोलो 100 साल की उम्र में भी बिहार कर रहे कि नहीं कर रहे, 90-95 में भी बिहार कर रहे नहीं कर रहे। इन्हें हार्ट अटैक क्यों नहीं हो रहा? इन्हें डायबिटीज क्यों नहीं हो रही? इनको कछु क्यों नहीं है? दिगंबर मिजाजों ने इंजेक्शन लगवाए थे वो तुम्हारी कोरोना की, क्यों? वो कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी? नहीं लगवाई, फिर तो मर गए होंगे सारी। क्या होगा बताओ? बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल। विचार करना। ओम नमः।